एक बात बताएं, ये बात होगी कि सच पॉलिसी नहीं है जी। ग्रीन बेल्ट कहाँ जाएगी? ये देखिए, ये जो इस सर आप आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ पत्रकार भी आपकी हैं। बात बिल्कुल इसी जवाब पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट कहाँ जाएगी अगर दोनों तरफ गेट खुलेंगे, दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट होगी तो? ऋषि जी नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ जुड़े। आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर दो विभाग और दोनों विभागों की पॉलिसी अलग अलग और दोनों विभाग आपस में संबंधित है। अगर बात की जाए एचएसवीपी की और नगर निगम की, काम दोनों का एक ही है मगर पॉलिसी दोनों की अलग अलग है। एक तरफ जहां नगर निगम एनआईटी में कहता है कि 4 मंजिला मकान नहीं बनेगा, वहीं हुड्डा कहता है बनेगा। और उसी के तरीके से अब दूसरी जो बात की जा रही है कि आपका बैक गेट एंट्री नहीं खुलेगी, और इसी को लेकर के नगर निगम ने 10-12 की डिवाइडिंग रोड पर सीलिंग भी की थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। और विभाग की सीलिंग के बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं केतन सूरी, और इनके पास ये जानकारी है कि हुड्डा यानी कि एचएसवीपी के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, यानी कि आप बैक गेट खोल सकते हैं या नहीं। केतन जी नमस्कार। नमस्कार ऋषि जी। केतन जी, पहले तो आपको भी ध्यान होगा, आपने भी हमारे साथ कवरेज की थी कि सीलिंग हुई थी। बिल्कुल जी। 9-10 की डिवाइडिंग रोड और 12-10 की डिवाइडिंग रोड और 12-11 की डिवाइडिंग रोड बिल्कुल नगर निगम ने की थी। बिल्कुल सीलिंग भी की थी और बड़ी कार्रवाई थी, बड़ी सारी कार्रवाइयां जो है इस प्रकार से की गई है नगर बैक गेट एंट्री नहीं खुली। बिल्कुल, बैक गेट में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको बंद किया गया था। मगर आज आप क्या लेके आए हैं इसी चीज को लेकर के? देखिए निश्चित जी, मैं बढ़िया चीज लेके आया हूँ जो आप खुद कह रहे हैं और शहर भी इसको जान के बड़ा अचंभित महसूस करेगा। जहाँ नगर निगम इस प्रकार की कार्रवाई करता है कि जहाँ डबल साइड जो एंट्रीज खोलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, और वही एचएसईपी कहता है जी नो सच पॉलिसी इज अवेलेबल। आपको बता दूं, मैंने एक आरटीआई लगाई थी 17 जून 2025 को। जवाब आ गया 8 महीने बाद जो है निश्चित जी वो जवाब जल्दी जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल, आप इसको जल्दी कह सकते हैं, वरना कई केस तो मेरे अभी 3-3 साल तक चल रहे हैं फिलहाल। जूते घिस जाते हैं सर देखिए, घिसने वालों घिस जाते हैं, मेहनत करोगे तो घिसने जूते भी घिसेंगे। फिलहाल अब उसकी मेहनत का रंग आया है जी, 8 महीने के बाद में जवाब मिला है। मतलब जवाब मिल गया कि बैक गेट एंट्री नहीं होती। बिल्कुल, देखिए मैंने सवाल क्या, इसमें जो जानकारी मैंने अपने पॉइंट पहले में जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, और सारे जो 5 पॉइंट है, 5 बिंदु पे बेसिकली पॉइंट्स पे जिन जानकारी मांगी थी, पहले पॉइंट से संबंधित सारे 5 जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं। वेयर एनी ऑर्डर, notification, circular, letters has been issued by HSVP Faridabad for closing entries of plots or houses which have opened their entry gates access directly from the dividing roads, sector dividing roads, master roads in Faridabad. Please provide certified copy of such notifications, circulars or letters. मिल गई? इसका जवाब है जी अच्छा, नो सच टाइप ऑफ पॉलिसी इज अवेलेबल। अच्छा, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जी। ये लिखित में है? ये बिल्कुल लिखित में है। चलिए एक बात बताएं, ये बात होगी कि सच पॉलिसी नहीं है जी। ग्रीन बेल्ट कहाँ जाएगी? ये देखिए, ये जो इस सर आप आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ पत्रकार भी हैं। आपकी बात बिल्कुल इसी जवाब पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट कहाँ जाएगी अगर दोनों तरफ गेट खुलेंगे, दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट होगी तो? ऋषि जी, इसके इस ये जो पहले बता दूं आपको, जो पहले बिंदु का इन्होंने जवाब दिया है ये पूरी तरह भ्रामक है। हालांकि इस जवाब को लेकर पहले भी आयोग के अंदर जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने फटकार भी लगाई थी अधिकारी को, कि उस टाइम किया गया था कि ये जो जानकारी मांग रहे हैं बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ी संख्या में जानकारी मांगी जा रही है, इसलिए हम अभी इसको नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने डांटा था उनको, तो उसके बाद जाके गोलमोल करके जवाब दे दिया कि नो सच पॉलिसीज अवेलेबल। आपको बता दूं निश्चित जी, जो भी किसी भी प्लॉट के ऊपर अगर आप बैक साइड एंट्री खोलते हैं तो आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, अपना नक्शे के अंदर 2 साइड एंट्री पास करानी पड़ेगी। अगर इस कागज के हिसाब से तो मुझे लग रहा है पूरे फरीदाबाद के नक्शे पास है। इस कागज के हिसाब से अगर देखिए, मैं लेमैन एक बिल्कुल एक नॉर्मल एक आम नागरिक की तरह समझूं, तो जिसको जानकारी ना हो किसी कानून की ना किसी चीज की, तो ये समझा जाए कि पूरे शहर में इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है एचएसवीपी की जो ये सुनिश्चित करती हो कि 2 साइड आप प्लॉट के अपने दूसरा रास्ता खोल सकते हैं कि नहीं। मैं आपसे वही इसी सवाल पे तो कह रहा हूँ, फिर आपने पूछा नहीं अधिकारी से सर दोनों साइड गेट खोलोगे, ग्रीन बेल्ट कहाँ है जिसके पीछे आप आज ये मेरे पास में कल ईमेल के द्वारा जवाब मिला है, क्योंकि अब नेक्स्ट अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अधिकारी मिले आज आपको? अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, ना एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद थे, ना एसडी। देखिए फोन पे ये बातें करनी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आपने जानना चाहो? नहीं, फोन पे कोई जानकारी नहीं हुई। हालांकि मैंने अपना एक दायित्व निभाया है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शहर के, जो आप बता रहे हैं कि अधिकारी के हमारे पास में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा है कि इन्होंने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया है, हालांकि मैं उस बात को इनकी बड़ी अच्छी बात कहता हूँ।
इसमें इन्होंने बताया है कि सेकंड पॉइंट मैंने पूछा था जी, इसके अंदर आप कोई रोड्स बता दें जहां जहां कोई आपने कोई मकान नंबर ऐसी कुछ चिन्हित जहां पे कार्रवाई की हो, जहाँ कार्रवाई की। उन्होंने बता दिया कि भैया इसके अंदर ऐसी कोई आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है नॉन स्पेसिफिक है, मतलब आपने किसी मकान का नंबर नहीं पूछा या किसी रोड का नाम दे के नहीं पूछा, ठीक है। हालांकि ये भूल गए कि मैंने आरटीआई पूरे फरीदाबाद के लिए लगाई थी, ना कि कोई स्पेसिफिक रोड के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 में भी अपने आप को एक तरीके से घिरा हुआ मान सकते हैं। दूसरी बात बता दूं, इसमें इन्होंने एक साथ और जोड़ दिया, एक्शन इफ एनी इज टेकन एज पर साइट कंडीशन एंड एप्लीकेबल लॉज रूल्स। तो आप अगर ये कहते हैं कि अगर हमने कहीं एक्शन लिया भी होगा तो वो एज पर साइट जो होगी उसके हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से लिया गया होगा। तो अगर आपने लिया है तो बता दीजिए, उसकी जानकारी दे दें। तो ऊपर आप बताते हो कि पॉलिसी नहीं है, नीचे आप कहते हो लिया होगा। सो दे आर बेसिकली यूजिंग देयर एप्रीहेंशंस, ठीक है। ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये सीधा सीधा सुनिश्चित करता है कि आप अपनी कार्रवाइयों से बच रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाइयों से लोग बच रहे हैं, अब ये ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। मैंने आज एक जो चिट्ठी है वो एडमिनिस्ट्रेटर HSEP को दी है, जिसके अंदर पूरे शहर के लिए पुनः मांग रखी है। कल को ये ना कहा जाए कि जो हमारे पास पत्र नहीं था, हमारे पास शिकायत नहीं थी, हम कार्रवाई नहीं कर पाए, हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इसलिए पॉलिसी नहीं बनाई। तो आज मैंने ये शिकायत आज जो है लिखित पत्र जो है वो HSEP एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है, ताकि पूरे शहर का सर्वे कराकर जहां जहां जिन जिन सेक्टर्स जिन जिन मास्टर रोड्स के ऊपर में डबल साइड एंट्री विदाउट गवर्नमेंट नॉर्म्स को पूरा किए खुली हुई है, उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर शहर को एक सुव्यवस्थित ढांचा देना है निश्चित जी, तो ये कार्रवाइयां बहुत जरूरी है। और आप देखें हमारे फरीदाबाद के बाहर और भी सिटीज हैं जहाँ पे आप देखेंगे पूरी सिमेट्री से अगर अच्छी, अगर आपने एक शहर को, चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पर आप देखेंगे एक सिमेट्रिक एक कंस्ट्रक्शंस है, सिमेट्रिक एक रूपरेखा दे रखी है एक ही कलर की, तो देखने भी अच्छा लगता है। अब आप शहर में देखिए, अगर इसी लाइन में बात करूं 10 मकान बने हुए हैं, 4 ने इधर से रास्ता निकाल रखा है, 6 उस तरफ के मुंह के ऊपर, तो क्या आपको अजीब सा नहीं लगेगा? एक बढ़िया रोड के ऊपर 4 इधर है 6 उधर है, क्या चीज है? तो इस चीज के लिए आज एक लेटर दिया गया है। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर HSEP इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में इसकी जो राज्य सूचना आयोग में भी सुनवाई है, तो वहां भी मेरे को पूरा यकीन है कि अधिकारियों के खिलाफ मैं मांग करूंगा जो ये इस तरीके से भ्रामक जवाब दे रहे हैं। ये भ्रामक जवाब 8 महीने के बाद नहीं देने चाहिए। निश्चित जी, आप खुद सोचिए, तैयारी करनी पड़ती है सर को जवाब देने के लिए। सर तैयारी नहीं करनी पड़ती, जब फटकार पड़ती है तो जल्दबाजी में इस प्रकार के जवाब मिलते हैं। 8 महीने लग गए इस तैयारी में। आपको मैं अभी आने वाले दिनों का मैं आपको एक तर्क बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बड़ा हंसी आएगी आपको सुन के। केवल HSEP को ये बताने के लिए और एक कागज के ऊपर ये लिख के देने के लिए कि हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है, 8 महीने का समय लग गया। निश्चित जी, समय तो लगता 8 महीने का समय सिर्फ 3 वर्ड लिखने के लिए, 4 वर्ड लिखने के लिए, नो सच पॉलिसी इज अवेलेबल। तो आप सोचें इन अधिकारियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो किसी शिकायत पे कोई कार्रवाई कर जाए? 8 महीने में सिर्फ कागज ये मिला है और जिसपे लिखा हुआ है जी। क्या लगता है, क्या है आपको जो आपने शिकायत दी है, जो पॉलिसी की मांग की जा रही है, वो बनेगी, कार्रवाई होगी? निश्चित जी, मेरा पूरा यकीन है जहां अगर हम अपना एक इनिशिएटिव लेते हैं तो कार्रवाई तो जरूर होती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर ही आप कहेंगे कि सेम विभाग हैं, हरियाणा से संबंधित विभाग है, मगर पॉलिसी अलग अलग है। पड़कल विधानसभा की पॉलिसी अलग है, NIT 86 की पॉलिसी अलग है, 89 की पॉलिसी अलग है। अब जनता यही समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हरियाणा सरकार की पॉलिसी क्या है और क्या लागू होगी। जानेंगे ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।